बताएंगे। नाम सर। Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. सभी को नमस्कार। अभी संजय जी लग रहा नहीं जुड़ पाए हैं क्या? बस आ ही रहे होंगे मैम। हाँ हाँ, बस आ जाए वो, है ना। समय जी। तो हो ही गया है, फिर शुरू किया जाए। बस शुरू करना होगा, बताइएगा मैम। जी जी, जरूर जरूर। बस आ जाए, हेड से आ जाए। आप माइक वगैरह। बंशीधर जी मास्क लगा के कहाँ पर हैं? मैं फैकल्टी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी भाई, सारा काम साथ में चलना है ना। सही जी बात जी है। जी। ओके। सबसे अच्छा लगता है कि प्रोफेसर आर आर सिंह सर को देखते ही लगता है जैसे एनर्जी हम लोगों की जस्ट डबल हो गई है। सर प्रणाम। प्रणाम। हम लोगों के वेलफेयर के आप डीन हैं। सर थैंक यू सर, बस आशीर्वाद। मतलब सर अपने को आज भी स्टूडेंट मानते हैं। नहीं, वी आर ऑलवेज लर्नर्स। ऑलवेज लर्नर, यस सर, श्योर। एग्जैक्टली सर। सर आप इतने जल्दी से आ जाते हैं कि हम लोगों को भी लगता है कि हम भी फटाफट जल्दी ज्वाइन करें। नहीं, सर आके वेट कर रहे होंगे। पिछले नवंबर में मैंने इसी शर्त पर जी जी शॉप अटेंड के लिए गया था काशी विद्यापीठ की। अगर 9 जी से 6 तक नहीं होता है तो मुझे जी माफ जी। करिए। लेकिन सर हुआ, देखिए ज्यादा ही समय तक हुआ, बल्कि और लंबा हुआ। 9 से 9 हो गया था सर कई बार। हाँ, बट सर आपको देख के हम लोग को एनर्जी मिलती रहती है लगातार, हम लोग इसीलिए। हेलो। मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा मिलता है सर आपसे। मोटिवेशन। हाँ, हाँ।
कमलेश कुमार साहू जी भी हमारे साथ है। वेलकम यू सर। गुड आफ्टरनून सर। Thank you. Good afternoon. I was thinking whether you should check that microphone and this thing because sometimes it doesn't work. Yes, I'm audible? Yes, you are audible. Yeah, We could thank listen you. This device. And how to share the slide, I'm not able to locate in this. Cisco, I'm not much familiar with. You see on your screen. On your screen, there is an option of share. Okay, Share content. One option is share content. Hello. Hello. हाँ, संदीप गिरी हेलो। आई थिंक प्रॉब्लम है। क्या ऑडियो प्रॉब्लम है कुछ? मतलब प्रॉब्लम तो है नहीं। आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है। आ तो रही है। अच्छा। मुझे लगता है एक बार फोन करके देखते हैं संजय जी को। होगा लग रहा है। तो पूछ लीजिए जी। हाँ, एक बार फोन करके देख लेते हैं। अभी के सिंह सर भी ज्वाइन नहीं करे हैं ना? हाँ, दिख नहीं रहे हैं। ये अनिल चौधरी जी हैं, अगर पूछ लेते के सिंह सर से क्या सिचुएशन है ज्वाइनिंग की उनके। अनिल चौधरी हाँ हैं, अगर के सिंह सर से बात करके पूछ लें क्या सर कब ज्वाइन करने वाले हैं। आवाज लग रहा है नहीं जा रही है।
अजय जी का तो फोन अभी व्यस्त आ रहा है, मैंने कॉल किया है लेकिन उनका फोन भी व्यस्त आ रहा है, बिजी। देखते हैं थोड़ी देर में, वैसे 12 मिनट हो चुका है। मैम वो केके सिंह सर भी नहीं आए हैं। हाँ भैया 12 मिनट ज्यादा हो गया, जुड़िए जल्दी से। हमारे आज के 2 स्पीकर्स जुड़ चुके हैं हमसे, कमलेश साहू जी और सरवानी जी। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है। मैम संजय सर से बात हो गई? हाँ हाँ, अभी अभी बात हुई है, वो जुड़ेंगे। वो मेल असल में सर्च कर रहे हैं। ओके, अच्छा वो केके सिंह सर भी नहीं अभी ऐड हुए हैं ना? डॉक्टर के सिंह जी जो हमारे फर्स्ट स्पीकर आज के थे, वो किसी कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनके शायद उनके घर में उनके पुत्र ही उनको ऐड करते और अभी वो बाहर हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी, तो वो नहीं अच्छा जुड़ पा अच्छा रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए अभी हम लोग इन्हीं दोनों स्पीकर से शुरू करते हैं। अगर वो बाय चांस अगर जुड़ गए बीच में, अगर इस बीच में उनके बेटे जाके घर पे कर दिए कनेक्ट, तो फिर उनको भी ले ठीक है लेंगे, है ना। अदरवाइज जी, फिर 21 को उनका करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। जी जी। ठीक, तो संजय संजय जी सर आ जाए बस तो जुड़ेगा शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर काफी समय हो गया है, सवा नहीं बजे नहीं के ऊपर। नहीं केके सिंह सर आ गए। नहीं नहीं, वो और आज नहीं जुड़ पाएंगे। अभी अनिल से बात हुई उनके पुत्र की, तो उन्होंने कहा कि अभी वो बाहर हैं और अच्छा उनके अच्छा, बेटे ओके। ही कनेक्ट करवाते। हाँ, वो शायद 21 के लिए कह रहे थे कि मैंने मेल कर दिया था, जबकि बात तो अच्छा आज की अच्छा हुई अच्छा थी, अच्छा। मतलब हाँ कुछ हाँ, प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो स्टार्ट उनका कीजिए देख ना। लेंगे, हाँ 21 को देख लेंगे हाँ फिर। हाँ, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, बंशीधर जी, ठीक है जी मैम। हाँ स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार। और फर्स्ट नेशनल सोशल वर्क वीक के अंतर्गत आज 5वां दिन है, जिसमें प्रोफेसर राजाराम शास्त्री स्मृति व्याख्यान माला का व्याख्यान होना है। और आज हमारे बीच में 3 विषय विशेषज्ञ थे जिन्हें व्याख्यान देना था, पर कुछ तकनीकी कारणों से
हमारे एक विशेषज्ञ हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अगर बीच में आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। फिलहाल हमारे दो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। पहले विद्वान जो हैं वो है डॉक्टर कमलेश कुमार साहू जी, जो अभी वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। आपका सर हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आपका व्याख्यान भी होगा। और हमारे साथ जो दूसरी विषय विशेषज्ञ हैं श्रीमती सर्वानी पांडे जी, जो फॉर्मर सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट है महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, जिसे पूर्व में नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट भी कहा जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सबसे पुराने और सबसे पुरोधा, जो हम सभी के आदर्श हैं, हम सभी के आदरणीय हैं, प्रोफेसर आर सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरुआत से ही इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे विभागाध्यक्ष जो इस पूरे कार्यक्रम के समन्वयक हैं, और इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर वंदा सिन्हा मैम भी हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो सहभागी के रूप में, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और औपचारिक स्वागत संबोधन के लिए मैं अनुरोध करता हूं समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर संजय सर। राष्ट्रीय समाज कार्य सप्ताह के आज के इस प्रोफेसर राजाराम शास्त्री मेमोरियल लेक्चर सीरीज में हमारे जो बीच में जो विद्वजन उपस्थित हैं, प्रोफेसर आर सिंह सर, और हमारे बीच में जो दो स्पीकर्स हैं, डॉक्टर कमलेश कुमार साहू जी, मिसेस सर्वानी पांडे जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोग ने अपने अमूल्य समय में से हम लोग के लिए समय निकाल कर आप हमसे जुड़े और अपनी बातों को हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में रखेंगे। मैं हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे जो कलीग्स इस पूरे प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज में भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि बिना समय को गवाए इस कार्यक्रम को आगे प्रारंभ किया जाए। Thank you, sir. So we have Dr. Kamlesh Kumar Sahu ji with us. As I told, Dr. Sahu is presently Associate Professor of GMCH Government Medical College and Hospital, Chandigarh. Dr. Sahu did his Masters from Ranchi University, Jharkhand, and PhD from Kolkata University, Kolkata. And he also completed his MPhil in Psychiatric Social Work from CIP Ranchi. Also, he started his career from CIP Ranchi, and then he moved up to GMCH Government Medical College, where presently he is serving as Associate Professor. Sir has many books, articles, research papers on his credit, and he attended many workshops, seminar, conferences, symposia as expert and as resource person. Actively involved in research work, especially in the area of medical and psychiatric settings. Presently, he is Honorary General Secretary of Indian Society of Professional Social Worker, a very dedicated professional working towards the professionalization of social work, and especially in the area of medical and psychiatric social work, medical and health setting. Today, he is going to deliver on social work in medical and psychiatric setting today. Sir, with due respect, I would like to invite you for your talk. Dr. Kamlesh Kumar Sahu ji. Good afternoon to everyone. At the outset, I would like to congratulate Professor Sanjay and the entire team for initiating this a very unique program, which is the first time it is happening in India as a National Social Work Week. We used to celebrate social work weeks
as an International Social Work Week, which is initiated by somewhere else. But most of the things we blindly follow or borrow from the West. So in some aspect or in some regard, it is a very good initiative, I feel. And I would also like to thanks sincerely express my gratitude from myself and from the ISPSW, because you have considered us as a knowledge partner and also provided this opportunity to speak among you people, like you most senior and very renowned professional social workers. So like Professor Ara Singh sir is here and so many other people. So I would like to thank everybody before starting my talk. And in the beginning itself, I have to say sorry because I could not find the option of sharing slide in this thing. I am trying since 15 minutes. So without wasting time, I think I should start without the slide. It is nothing. लेट मी टू चेक इट ना संदीप जी। हाँ सर, सर एक प्रिविलेज इनको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है कमलेश जी रुक जाइए, संदीप जी इज गिविंग प्रिविलेज फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। सर प्रिविलेज हैज बीन गिवन टू दाऊ सर। ये आएगा कहाँ से? नीचे देखिए सर, नीचे एक एरो बना होगा, बॉक्स बना होगा, बॉक्स में एक एरो दिखा रहा होगा, जस्ट वीडियो आइकॉन के जस्ट राइट साइड में शेयर कंटेंट करके ऑडियो वीडियो के जस्ट राइट साइड में है सर ऑप्शन। Yeah, I got it. Okay, it will take some time, I think, to process. So I feel personally I should start without the content, right? Because I'm in the mobile. This is also not working. Doesn't matter. There is some graph only in the presentation. There is nothing much in the slide. Right. So how much time we have? Because accordingly I will frame. Sir? 20 to 25 minutes. 20 to 25 minutes. 20 to 25 minutes. Thank you. Very good time. This is enough for sharing the history. So, as we all know that social work profession is practiced in various settings. So, among all those settings, medical and psychiatric setting is also there. And I'm not going to define or deliberate the history of the when it is happening, when it is started, and so on. But grossly, we know that in early 20th century, medical and psychiatric social work both began in the Western country, mostly in US and Britain, because that time after it has much developed after the post-World War, because there was a major problem in the society. Lot of social and other system in the society was destroyed because of the war and post-war situations, and lot of health and mental health problems were there. So as a result of that, it was realized by the concerned professional that only curative approach or only working with the patient is not going to work, or only giving the services in the hospital or the institution may not be very useful, and the need of everyone may not be catered. So in that context, the social worker in a psychiatric and medical settings, they were entertained and they were involved in the care. Similarly, at the same time, little before that, in 1937, we all know that it was started in India in TIS. Currently, it is known as a TIS. That time, something else. So after that, gradually it has come up to the across the globe and similarly across the India. So though still after so much time, more than 70 years, still we are
struggling, and we have to talk mostly on the role of the social work. I feel very awkward. In 70-80 years, still we are not clear what is the role of our psychiatric and medical social worker in the concerned field. Then when we will work, that is a big question. So, but yes, it is a true. Most of our colleagues, our students or beginner in the professionals, even those who have completed their specialization in masters and even they started practicing in the field, also have very blurred idea about uh, our roles and how to go about. So that is a big dilemma, and that is why we are still lagging behind if we compare to the other fellow professionals in the behavioral or health sciences. So now again the question is there, the in the medical setting, mostly we think there is some illness, then some medication is required. If some health problem is there, doctor is required. Why social work? So that is another big question related to my first one. So again, we have to see, and in how it we are going to address that. Whether we have medicine, most often we are questioning OPD when still I have to come across this question very frequently in OPD settings. When clients come and they say, you will also write some drugs, sir, or you will prescribe some test or something I have to. Then first sentence I have to tell, no, I'm not going to more drugs. Drugs and other thing is already given to you. Maybe I can help you in taking drug and related some area, but going with medicine. So like another one term is there is called prospective. Every discipline has their own perspective to look into the subject where we are practicing. Similarly, the social work is also having the social work perspective, and entire the health and mental health setting look into that perspective and how this has come and what are the issues that I am. Unfortunately, slides are not sharing. Otherwise, I have some graph. Maybe I will share and it can be shared with the participant if you have the email list. So way back in the similarly in earlier 20th century only, when I told that when concerned professionals realized that curative approach, or also we can say the biological approach, the method of treatment may be that time also different. Like Ayurveda and all, we have the traditional healing system and modern medical sciences. Every country there are some traditional method of और treatment. थोड़ा कर दीजिए ज्यादा, So धीरे धीरे बोल रहा है. in the health and mental health also is there, and some person is called George L. Engel, who first time talked about, look, the health and mental health condition is not always related to the biology of the body. Beside this biological thing, there are two more factors associated, which is psychological and social. And afterwards, in the worldwide discussion started that is called a biopsychosocial model of health, where the social factors and psychological factors were equally emphasized, that it has role in the causation, maintenance of the health and mental health condition, and treatment part also. And globally, various modern approaches started. So this model has given a boost to the social work in health and mental health setup, because there was a particular model and there were some books also like social diagnosis written by Mary Rich, and social work treatment, there was a book. So there are so many things has come up after that in coming up these models. So in to practice the social work in health and mental health, basically we take the base of this biopsychosocial models. Little more detail I would like to talk here. Like what is the biological? So okay, there is some other thing. Later I will talk. So similarly, like model is multidisciplinary, biopsychosocial. There is a
team also become the multidisciplinary, it's called. Like biological factor is dealt by the medical people, then psychological factors dealt by the psychologist, and social factors is mostly dealt by or supposed to be dealt by the social worker, but very oftenly it is dealt by some other professional also, sometimes non-professional like family and other. But social factors are important, that is undoubtedly, and by this time, everywhere across the globe, it has been accepted that the biopsychosocial factors are important in the starting with the cause of the illness, maintenance of that particular pathology or problem, and in the treatment and rehab phase as well. So as a result, we have a specialization of psychiatric social work in India. But across the globe, the terminology and other thing also we are lagging. Like in the other countries, this term is no more existing. They have the clinical social work term because they don't like to prefix psychiatry before the social work. So they have a clinical social work and other thing. So, but initially it was their psychiatric social work. Now you see, I have already talked about, so sounds like it's a bit difficult. So what's happening? If we start with the cause of the illness, there is a biological factor, psychological factor, and social factors, right? So grossly, I remember one slide was shared by one very renowned professor when I started my course in the CIP. And that was Dr. R.S. Bhatti from the Punjab, and he was professor of imbalance. So unfortunately, I'm not able to share the slide. I still retain that slide for teaching and elaboration purpose. So when this biopsychosocial factor has any imbalance, so we are getting a pathology or illness, whether it is medical illness or it is a psychiatric illness. And obviously, when there is a illness, there is a treatment, etc. But even though if you give the best available treatment, there will be some residual problems which need long-term treatment or rehabilitation services. So that is called impairment or disability concept. So now we figure out our role is right from the first one where cause is there. If see somebody is a healthy professional, but biopsychosocial factor is around us, everybody has the biological factor. We get some disease or some condition in from our family as a genetic heredity. Similarly, we have an environmental factor like bacteria, virus we are surrounded with, like current pandemic has come due to the virus, right? So these are the biological factors. Now, what is the psychological factor is like satisfaction, dissatisfaction, anger, interpersonal relationship, which come when we interact and we live in the society. So there is ups and downs here also. Similarly, we have a family. We have a interaction with other people. We get influenced by other. All these factors are coming under the social factor. Mostly it is related to the family. So if any of these factors also is having some problem, we got illness. That is the explanation, basic explanation of biopsychosocial. So now when we have an illness, obviously a range of treatment is there. So I forgot to mention here, when we have no illness, we are healthy individual or community is healthy individual, we have a prevention services. Like we provide the education to the people, like we can see now, we provide how to protect ourselves from the COVID. So that is a prevention services is a major role by the psychiatric social worker, which is again now shared by the community medicine and so many other professionals like community psychology, nursing, etc. Community nursing also has come. But basically, it is a main area of social work. And coming to the illness phase, when we have an imbalance, as I talked about these factors,
we have a illness and we have range of services as per the nature of the problem, which is called intervention services, right? So it has been already proved by various scientific method, randomized controlled trial, and so many other research methods, that medicine alone may not be able to treat a person completely. So that person need beyond the medication. There is a favorite, very famous quote that doctor's role does not end when the patient has reduced fever. The doctor's role is also to make that functional, to walk and to walk and to come back to the family and society with a smile, right? So here there are a lot of aftercare work is there that has to be also carried out by the social worker. Again, in the both fields, psychiatry and medical field, right? And similarly, as I talked earlier, like even if we give the best treatment, there will be some kind of residual symptom. Like psychiatry is known for that. Like even for all best treatment, psychiatric patients have a lot of impairment and disability, right from their social care, self-care, to communication, to community living, and so many skills deficits are there which need a treatment. Similarly, like if we have a hand fracture and if we put the plaster for 60 or 90 days, after opening the plaster, that particular individual again need the physiotherapy. The concept of rehabilitation also came from this route only, physiotherapy and all. So orthopedics and all. So similarly, in this health and mental health field also, even though one individual is treated and symptoms get reduced, they need an aftercare facility for the long term time to again come back to their optimal level of the work and get a best well-being or quality of life, right? So otherwise that person might be considered healthy medically, but his level of functioning will be still reduced or compromised because he got the illness sometime back, right? So this is how we can clearly figure out the role and scope of the practices. This, of course, these talks are for the very beginners and students. May not our senior teachers may not get much interesting on this. So now coming quickly, I am shifting which kind of health system is there, which can be provided to the social worker, and how will decide which person need what care. So quickly, if we see like health services, which of course need the medication, admission, etc. Even right from the admission or getting the medication, understanding the need for medication, everywhere social worker has role, because the other person will just prescribe and hand it over to the person because of the busy schedule or less availability of the that specialty. The other professionals support here in the even in the medical part, right? Similarly, mental health treatment has a range of services which I would like to talk later on. Then monitoring the risk. There are several risks associated with the treatment. So that has again education and the practice and skills training is required for monitoring and minimizing those risks. Then the individual has problem is their all day-to-day life, right from the housing to other facility. So that also need to be supported by someone, and we have a range of services provided by the social worker. So to point out some services like self-help group, like similar kind of problem, people can come together, form a group, and of course sharing may not be clear their symptom, but perceived, something called is perceived support or perceived well-being will be enhanced because they will feel supported. It has been already proved when people are alone, they feel more pain and suffering in compare with people are together to deal with some problem. In the current situation also, this is very important thing. Like then finance, people have lack of resources,
less resources or there is no resources in all setup, they need the support. The community health problem in certain illness condition is too much stigmatized and treated differently, like starting from the leprosy to substance abuse or mental illness. Those kind of issues are also there that need, and to get the policy benefit, etc., we need advocacy and rehab. Already I have talked. So this kind of complete range of, it's called as psychosocial services, is there for the person with a health condition or mental health condition. And we have a particular like eco-map kind of thing to assess the ecosystem of an individual who is suffering, and which system, whether religious system, whether healthcare, or whether occupation, whether community, which tertiary care system has deficit that then people are mostly familiar with something called Maslow hierarchy of needs. Again, I am figuring out which are the areas we are going for. Particularly, we need to provide services in these settings. So Maslow hierarchy is talking about the various kind of needs, starting with the basic need to self-fulfillment need. It start with the food, water, shelter, to a higher degree like security needs, the community need. And then other needs are there. To list out, if you make it grossly, it will come 22 needs. And all those needs has problem to make those needs because of the health and mental health condition, like food, clothes, shelter, medical care, employment, physical safety, education, recreation. All these areas get impaired because of the health or mental health problem. So that need to be addressed very promptly, so that the medical care will also be more benefited. If we have no these services, only we are giving some injections or medication, might be the illness will prolong or the suffering will be more. But when we support it with these kind of things, there will be a more kind of recovery, speedy recovery. So to address those needs, I have made a very small effort. I constructed with my colleagues, my director and one more colleague, I had developed a screening tool. It's called Psychosocial Problem as Screening Tool. It says 12 item in a 12 area, like starting with the knowledge and awareness. If people have no knowledge about the health and mental health, they don't seek the treatment. Sometimes even after knowledge, they don't seek. But when they have knowledge, it is likely they will access the treatment more. Similarly, the medication, sometimes there is a compliance issue. Similarly, financial and other issue which I was talking when I talk about the hierarchy of needs. So these can be quickly screened and provided services. Similarly, there are certain other tools as well which can be adopted quickly, like need assessment schedule is also available for various settings, which can be adopted and provided. Now, coming to the level of intervention, like social work, we have a case work, group work, then community organization, and 3 more secondary methods. Same methods here also we can adopt. The only slight models we have to modify and make it more beneficial for the client. So it can be provided in individual level, family level, and community level. And there will be various kind of population which needs certain specific and special kind of care, like child population may need something extra, and adult differently, then elder population, and some special population like women's, etc. They need some specific kind of approach and model, and some ingredients in intervention need to be more when we are specialized. It's very difficult to talk when we are talking for a small period, brief period of time. So further we need to look into this. Now coming to the settings where they practice, which are the areas. So there are
wide range of areas. If you see the Western peoples, they practice. Here, what happened? One social worker is there. They are supposed to cater all kind of need of the clients, and everywhere they are also. So that is also one very challenging issue in these sectors, because one person cannot be master in all the field, right? So the area of practice could be psychiatry, the de-addiction center, the neurology, oncology, or casualty, or emergency services, palliative care, which recently we had one webinar in by our society, which has a wide area and a very good scope for practice for social work in India. I come to know very recently that we have more than 7,000 of palliative care institution in India. Social worker can get involved and provide services. Similarly, community care, which is a very trusted area of the social work from the very beginning, we all know. So all these settings, that every settings need a specific kind of knowledge. And of course, we need slightly medical knowledge also. May not be prescribed for the prescribing the medicine, but to understand and make the client understand about those issues. Otherwise, it's very difficult. Like if some person is drunk, and if you are providing, he is intoxicated, and you are going to provide him a very good psychoeducation, and you are trying to intervene him, or a person with schizophrenia, that person may not be receptive for the intervention because he has compromised understanding at that point. So we have to understand the nature of the conditions first before providing the services. Similarly, the other medical area, in fact, all the medical specialties, they need the help of medical social worker to support the healthcare services. And psychiatry, there is a range of other kind of setting, like starting with the hospital to halfway home, which is also again re-emphasized by the government in the new Mental Health Care Act 1970, that every person need to be given the rehab facility also, not only the treatment for the acute condition. So there are range of psychiatric rehab services could be initiated and provided the services: quarterway home, halfway home, foster care homes, hostels, long-term facilities, and of course the daycare facility. This is also applicable in mental health. In my medical college, there are daycare facility. Day hospital or daycare facility is facility where patients come only in the daytime, and night they can go back. So they can have the benefit of both, to being with the family and get the complete care in the institution setup as well. And the strategy, if you talk, it is a similar strategy like we adopt in any setting in social work. First, we have a comprehensive assessment for the any conditions. Then suitable intervention can be planned. Then intervention can be executed and re-evaluated, reassess whether it is working. If it is working, we can continue. Otherwise, we can think about the new strategy and approach in the same way like other where we work in the case of group. So these are the certain issues, and these issues are not very simple, very challenging one to talk about, but it is very difficult to practice. And at the end, I would like to highlight some very practical issues. What is happening in India? If you see, particularly in the medical setup, there are medical social workers. I recently come to know that there are 150 of the social workers in medical. But if you look at carefully their role, what they exactly do with the patient. So most of the time, either they are sitting with the computer and making the data, or that is also important work, but may not require a very specific skill which is given to social workers when they are getting. Or they are maintaining certain kind of logistic activity, organizing some program. That may be the part of our job, but must not be the whole and sole job profile of. So even the professional and those who recruit this medical social work, they have no idea, or if they have idea, they
want to give their actual role, but they are given some secondary or some role which is they are allowed to do some peripheral job on with the patient, or certain very tedious job which are again specific model also, like visiting home, providing some services, like that is role of the social worker. But again, I would like to emphasize that has to be extended their areas, which is still lacking everywhere, but many places where somebody has worked, they work with the man, some changes are. Like I would like to emphasize here in our department, that the supportive director and our it's very important facility, and that is documented also. So those kind of things are required, because job profile unless listed out there, the setting wise, our the theoretical learning during our specialization of etc. not be very. That is the beyond the topic. I brought the issue. We have to together for that. Still, no so here, if any question. Hello. साहू जी, मैंने बोलना बंद कर दिया है थैंक यू बोल, इसलिए तो नहीं आ रही। I said yeah, so a question will be taken at the end or something like that. After the lecture of Sarwani ma'am, we will take the questions, sir. Okay, fine. So I have done my job, I think. Okay, thank you, sir. Thank you for your very fantastic lecture. And now we have with us Mrs. Sarwani Pandey ma'am. And Sarwani ma'am is presently working with she is senior academic consultant, Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, which is previously known as National Council for Rural Institute, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource and Development. She is graduated from University of Allahabad, and then she did her MSW in 1992 from this particular institute, that is Department of Social Work, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. She worked with various state governments and universities across the country on the issues of Nai Talim, rural management, rural engagement under the MG Gramin Prabandh Village Vidya Abhiyan and MG Gramin Vidya Abhiyan. So she is expert in communication skill, empathy, organization, research, training, and various things. And she is going to deliver today on the topic काशी विद्यापीठ के सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से गांधी की समाज सेवा। तो मैं बहुत ही आदर के साथ सरवानी मैम से, डॉक्टर सरवानी पांडे जी से अनुरोध करता हूं काशी विद्यापीठ के सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से गांधी जी की समाज सेवा विषय पर व्याख्यान के लिए। सरवानी मैम। हेलो जी मैम, यू आर ऑडिबल। यस। ओके, आज बहुत अच्छा लगा साहू जी को सुन के। और आज हमारे देश में पहला सामाजिक कार्य सप्ताह मनाया जा रहा है।
साथ में हम लोग गांधी जी की 150वीं जयंती भी मना रहे हैं। साथ में विद्यापीठ का शताब्दी समारोह भी मना रहे हैं। और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक 75वें वर्ष के राह में चल चुका है मनाने के। और मैं इसमें ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी सारी मोतियों को संजय जी और पूरी टीम और कुलपति जी के आशीर्वाद से और आर सिंह सर की अध्यक्षता में इतना सुंदर तरीके से एक माला बना दी गई है। और उसमें हम जो पुराने एलुमनाइज स्टूडेंट्स हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश की गई है। सर, इसके लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना। पहले आर सिंह सर को मैं पहले दिन से सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, देख रही हूँ। और संजय जी का तो खैर करुणाकरण जी के संग काम किए हैं तो मुझे बहुत मालूम है कि उन्होंने कितने हार्ड वर्किंग हैं। ये सभी कुछ देखते हुए मैं अपने पॉइंट पे शुरू करती हूँ कि जब मैं काशी विद्यापीठ से अपना एजुकेशन शुरू की MSW का, तो सर उस टाइम पे मंडल का युग था। और मंडल में हम लोग इस तरीके से फंसे हुए थे कि हमारे कभी वाइवा, कभी एग्जाम्स और ये सब टल जाया करते थे। और हम लोग को समझ में नहीं आता था कि हमारी कब पढ़ाई पूरी होगी और कब हम अपने जगह पे काम करने जाएंगे नॉन। तो ये सब काफ़ी कंफ्यूजन का युग था वो। और उसके साथ मैं अहमदाबाद में अपना इंटर्नशिप की और फिर उसके बाद मुंबई में आशा सदन रेस्क्यू होम में काम किया मैंने। तब तक मैं गांधी जी के विचारों को उतना जस्ट एक पढ़ाई के जैसा ली थी और उस पर काम करती थी। लेकिन सर मुंबई में एक बार आशा सदन रेस्क्यू होम में उस टाइम PC अलेक्जेंडर गवर्नर थे और खैरनार जी जो हैं उन्होंने ब्रॉथल की लड़कियों को रेस्क्यू किया। सेक्स ट्रैफिकिंग में जो लड़कियां फंसी हुई थी, नेपाली गर्ल्स, उनको बचाया गया। बहुत सी लड़कियों को बचाया गया, हम लोग के NGO में लाया गया और हम लोगों ने उनको नेपाल भेजा उनके घर पे। उस टाइम बहुत सारे NGO नेपाल में शुरू हुए। उस टाइम मेरी उम्र बहुत छोटी थी और ये सब चीज देखना और करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट वो कहा जाता है कि गुरुजनों का इतना सपोर्ट था और इतना शिक्षा दी गई थी, इतनी हिम्मत दी गई थी विद्यापीठ में फील्ड वर्क के दौरान कि वो मैं कर पाई। बाद में मैं जब हैदराबाद आई और हैदराबाद में एक NGO ओपन किया, न्यू लाइफ डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें मैं काउंसलिंग पे और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम करती थी क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन मेडिकल एंड साइकेट्री था। उसी दौरान मुझे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल में काम करने का मौका मिला। और उस काउंसिल में आने के बाद महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुई क्योंकि जो चीज़ें मुझे काम के रूप में दी गई सर, उन चीज़ों को करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जो काउंसलिंग में या जिस चीज़ में जो समझा रही थी वो एक्चुअली गांधी जी वर्षों पहले हमें दे गए थे, हमारे समाज को दे गए थे। तो गांधी जी का मैं जिस प्रकार से उनकी समाज सेवा से मैं जुड़ी, वो एक कार्यकर्ता के फील्ड वर्क की दृष्टि से ही मैं बताना चाहूंगी। उनका लर्निंग बाय डूइंग, पीस, नॉन वायलेंस, सर्वोदय, स्वराज, नई तालीम, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इशू बेस्ड लर्निंग, देन संगठनात्मक व्यवहार, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, विचार और सोच में बदलाव लाने की निरंतरता। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि अगर जरूरत है तो आप अपने सोच में परिवर्तन लाइए। असंग्रह की प्रवृत्ति, जिसमें मैं बोलना चाहूंगी कि जब मैं गुजरात विद्यापीठ में काम कर रही थी, वहां पर VC अनामिक शाह ने मुझे बोला कि हम लोग इस चीज को बहुत मानते हैं सरवानी, कि गांधी जी ने जो बोला कि 50 किलोमीटर की सराउंडिंग्स में जो खेती हो या जो सामान बने, उन्हीं को मुझे इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। सर, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, ये वही चीज है।
भारत गांव में बसता है, ऐसा गांधी जी का मानना था, और उनकी सेवा, समाज सेवा कभी सीमित दायरे में नहीं थी। वो जो मैसेज देते थे वो बहुत सभी के लिए था और बहुत गहराई से था, सुनने में आता था। सुनाई दे रहा सर? हेलो हेलो हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। ओके सर, ओके। हेलो हेलो, हाँ, यस, वी हियर यू, या नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। जब गांधी जी का ये मानना था कि भारत गांव में बसता है, तो उनका ये भी मानना था कि जो हमारी शिक्षा नीति है, शिक्षा का तरीका है, उसमें देशीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम ब्रिटिश एजुकेशन के हिसाब से अब नहीं पढ़ा सकते। भारत में गांव में कौशल विकास होना जरूरी है, स्वच्छता और स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है। ये सारी चीजें जब गांधी जी ने बोला, और हम लोग 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में तब प्रकाश जावड़ेकर जी थे मिनिस्टर, और उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, महात्मा गांधी ग्रामीण विद्या प्रबंधन अभियान एंड विद्या अभियान, ये दोनों, जिसमें कि उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से रखा कि हमारे लोग गांव-गांव में जाएं with the help of the university and faculty, और गांव में जाके वहां की परेशानियों को देखें, समझें। एक ग्रामीण बिना निसंकोच वो आ सके यूनिवर्सिटी में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, और अपनी प्रॉब्लम को बोल सके। अब सर ये काम करने के लिए हम लोग को 3 स्तर पे काम करना था। एक तो हमें मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, इनसे मिलना था about the program, each university, each states and all. Then हमें एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना था, ISPCs जो होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस एंड उसका अप्लाइड पार्ट देखते हैं। देन यूनिवर्सिटीज जाके VC से मिलना था और सारा काम करना था। इस दौरान सर हम लोगों ने इस पे काम किया, और इस काम के दौरान जो मेरा फील्ड में अनुभव हुआ, उसको मैं 1-2 सक्सेसफुल केस स्टोरीज और 1-2 चैलेंजेस मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा कि किस तरीके से एक प्रोग्राम को लेके जब आप जाते हैं, जब हम सिद्धांत को पढ़ते हैं सोशल वर्क के, जब हम टीचर से पढ़ते हैं, जब टीचर्स हमें बोलते हैं फील्ड में जाओ, अनुभव लो, उस टाइम पे शायद हम उतना सीरियस नहीं होते हैं, बट सारे टेक्निक, सारी चीजें जो हैं हमें फील्ड में डेफिनेटली काम आती हैं। और अगर हम अपने टेक्निक के साथ फील्ड में नहीं जाएंगे तो इट इज अ रियली टफ थिंग फॉर यू टू डू और बिहेव प्रॉपरली इन द फील्ड। तो हम लोगों ने ये काम शुरू किया और इसको लेकर कई यूनिवर्सिटीज में गए। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि काशी विद्यापीठ में भी आना हो। काशी विद्यापीठ में संजय जी के साथ और अपना VC सर के संग एक राउंड टेबल मीट हुआ। देन एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ। देन एक वर्कशॉप हम लोग का कम्युनिटी एंगेजमेंट का समाजकारी विभाग में हुआ। तो हम लोग अपने पथ पे थे। अभी रिसेंटली NSS के साथ 5 उद्देश्यों को लेके हम MGNCRE जो है VC सर के साथ लास्ट मंथ एक मीटिंग हुई है, वेबिनार हुआ है हम लोग का। इसमें मैं एक सक्सेसफुल स्टोरी पहले बताना चाहूंगी संजय सर। जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस शोलापुर के यहाँ से मैं जा रही थी फील्ड विजिट पे, और पूरे महाराष्ट्र के काफी सारे फैकल्टीज थे और मैं फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए हुए थे। तो हम लोगों ने रालेगांव सिद्धि विलेज का विजिट किया। ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर अन्ना हजारे ने बहुत ही सरलता और सहजता से एक लंबा काम किया, और आज वो गांव जो है वो मॉडल विलेज बन गया है। वहां पर जब अन्ना रिटायर हुए और गांव में गए और गांव की स्थिति को देखा, तो उन्होंने एक छोटा समूह बनाया, अपना घर छोड़ के। एक मंदिर था, उसको उसका जीर्णोद्धार कराया और उसके पास एक रूम बना के रहने लगे, और अपने गांव के कुछ लड़कों को बुलाकर एक समूह बना के गांव की समस्याएं क्या हैं उस पर बात करना शुरू किया उन्होंने।
जब समस्याएं मालूम चली तो सर सबसे पहले जो समस्या मालूम चली वो ये चली कि नशा बहुत ज्यादा होता है, पानी की प्रॉब्लम है, गांव वालों को ऐसा लगता है कि गांव में कुछ नहीं हो सकता। ये सुन के उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नशाबंदी पे काम किया। उन्होंने ग्रुप बनाया, जितनी भट्टियां थी उनको तोड़ दिया। ये बहुत रिस्की काम था क्योंकि ये उनके ऊपर अटैक हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला नहीं मुझे ये करना ही है, और वो किए। और जैसे जैसे भट्टियां बंद होती गई वो गांव में समूह बढ़ाते गए। महिलाओं का सपोर्ट बहुत मिलता गया उनको, क्योंकि वो जो जो काम कर रहे थे उससे महिलाओं को ये लग रहा था कि जो पैसे बाहर चले जाते हैं वो अब नहीं जाएंगे। तो वो एक काम हुआ। और उसके बाद उन्होंने दूसरी जो समस्या थी, पानी की समस्या, तो उस पे उन्होंने छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए, कुएं बनाए, लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपने खेत के एक हिस्से में ही बनाए। बारिश का पानी चूंकि पहाड़ था वहां से आता था और नीचे चला जाता था, तो थोड़ा पानी वो जाने देते थे और थोड़ा पानी वो छोटे छोटे बना के वेल या चेक डैम या ऐसा उन्होंने बहुत बढ़िया पानी का अरेंजमेंट किया कि साल भर गांव वाले वहां से पानी ले सकते हैं। ये दूसरी समस्या का हल किया। उसके बाद जो गांव में एक स्कूल था उसको स्ट्रेंथन किया, एक डिस्पेंसरी बनाई। और सर आज वो ऐसा मॉडल विलेज है कि रूरल टूरिज्म के जैसा लोग अब देखने जाते हैं कि ऐसा क्या चमत्कार कर दिया उन्होंने कि इतना अच्छा काम हो रहा है। और हम लोग भी, मैं पूरे फैकल्टी को लेके गई थी। अन्ना से जब मिली तो अन्ना ने मुझे यही बोला कि मैं ये सारा काम गांव वालों की मदद से और गांव वालों के पैसे से किया हूँ, मैं कहीं किसी से बाहर से नहीं लिया हूँ। इसमें मुझे गांधी जी की समाज सेवा कहाँ से दिख गई, क्योंकि गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि पहले अगर ये आपका काम है तो आप गांव वालों को पहले संगठित होना है, आपको तैयार करना है अपने आप को, तब आपके पास जो कमी रहेगी वो बाहर की एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट पूरा करेगी। बट पहले आपको ये मानना है कि अगर ये स्कूल है तो ये हमारे गांव का स्कूल है, इसको प्रोटेक्ट हमें करना है, इसको हमें बनाना। यहाँ से मुझे बहुत समरसता दिखाई दी अन्ना के काम में। और हम लोग अन्ना का पूरा विलेज विजिट किए। उसके बाद नेक्स्ट विलेज था हिवरे बाजार, नेक्स्ट टू अन्ना से के गांव से बगल में ही था सर, ये पूना से 70-80 किलोमीटर पे है। हिवरे बाजार में भी पोपट राव जो है वो वहाँ के मुखिया हैं, सरपंच हैं, और वो भी पढ़ने के लिए 1989 में पुणे यूनिवर्सिटी में गए, एमकॉम किया। और फिर उनको लगा कि नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आप गांव में आइए, गांव में आपकी जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की। सेम समस्या थी जैसे अन्ना के गांव में थी। तो उससे मोटिवेट होके उन्होंने बोला कि आप अगर मेरी बात आप लोग मानेंगे तब मैं यहाँ रहूंगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने भी यही किया, पहले नशाबंदी कराया और उसके बाद फिर पानी की का अरेंजमेंट किया जैसे अन्ना ने किया था। उनके गांव भी हम लोग देखे। और सर मेरे ख्याल से 1994 से आज तक वही सरपंच हैं। अभी लेडी सीट हो गई तो उनकी वाइफ सरपंच हैं, बट पूरे गांव वालों में सर उनके प्रेजेंस के बिना भी हम लोगों ने बहुत लोग को इंटरव्यू किया और हम लोगों ने पाया कि सब कहते हैं कि नहीं, इनके आने के बाद से जो नशाबंदी हुई उससे बहुत आराम मिला गाँव। उन्होंने गांव को पक्का करने के लिए सर ग्राम पंचायत में ईंट और सीमेंट सब उतार दिया। ग्रुप में ऐसा ले जाओ, रजिस्टर मेंटेन किया, आपके पास जब पैसा हो तब वापस करो। तो अब फॉरेन से लोग आ रहे हैं उस गांव को देखने के लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी गांव जो थी वो मट्टी में बनी हुई थी, मट्टी के घर थे, झोपड़ी था, तो वो कैसे एकदम पक्के घर बन गए एक सरपंच की वजह से। आज पोपट राव बड़ी बड़ी जगहों पे सर लेक्चर देते हैं, डिफरेंट दूसरे देश विदेश जाते हैं उस मॉडल विलेज के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है, वहां पर जाकर वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि एक सेल्फलेस व्यक्तित्व की बहुत जरूरत है हम लोग को हर विलेज में, कि जहां पर विलेजर्स आर रेडी, लेकिन एक जो भी सरपंच बने उसमें त्याग की बहुत जरूरत है। गांधी का जो एक ये था कि संग्रह नहीं करना है, इस प्रवृत्ति को लेकर चलने की बहुत जरूरत है। तीसरा मैं जो बताना चाहूंगी वो
नैनीताल का और अपना उत्तराखंड के बारे में बताना चाहूंगी सर, कि उत्तराखंड में जब मैं अपने प्रोग्राम को लेके गई तो उत्तराखंड में मुझे नया टर्म सुनने को मिला सर, घोस्ट विलेज। मैं उसके पहले ये, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं उसके पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, बट हम लोगों ने कभी ये टर्म सुना नहीं था, घोस्ट विलेज। लेकिन वहां जाने के बाद हम लोग को समझ में आया कि ये घोस्ट विलेज क्यों है, क्या है, और इसका ये लोग किस तरीके से बताते हैं। सिचुएशन ये है सर कि जो पहाड़ों पे ऊपर रह रहे हैं लोग, उनकी खेती जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। उनको जो रोजगार के साधन है वो टॉप पे पहाड़ पे नहीं मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट उनसे बोलती है नहीं नहीं आप जाके पहाड़ पे रहो, तो उनका बोलना है 6 महीने आप रहो, दिखाओ, फिर हम बताएंगे, जाएंगे। तो लोकली उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के बजाय वहाँ क्या हो रहा है कि लोग परेशान होकर अपने घरों में लॉक लगा रहे हैं और वो नीचे उतर आ रहे हैं या दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जा रहे हैं। वहां पर भी हम लोगों ने एक रायगढ़ जगह है, वहां पर हम लोगों ने एक विलेज विजिट किया, और वहां पर सिचुएशन ये थी सर कि विलेज बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल हाउसेस होते हैं जो पहाड़ों पे बनते हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, बट उसमें कुछ महिलाएं ही रह गई हैं और उनके हस्बैंड जो है वो बाहर हैं, और ये जो है थोड़ा किसी कंपनी के लिए फल तोड़ना या जैम जेली प्रोडक्ट्स ये सब थोड़ा बहुत करती हैं, बट बाकी बोलती हैं कि वी आर टोटली डिपेंडेंट, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इस इशू को लेके सर हम लोग चीफ मिनिस्टर से भी मिले उत्तराखंड के, और उन्होंने भी बात किया, और इसके बाद हम लोगों ने एक सक्सेसफुली उत्तराखंड में कुमायूं यूनिवर्सिटी में सर एक कोर्स शुरू किया, रूरल मैनेज MBA इन रूरल मैनेजमेंट। वो कोर्स अभी भी चल रहा है। तो वो कोर्स में स्टूडेंट्स को यही समझाया जा रहा है कि आप लोकल विलेज, उनको 1 साल के लिए एक विलेज दिया जा रहा है, टोटली अप्लाइड, वो वहां जाते हैं, वहां पे डेटा कलेक्शन करते हैं, वहां पर जो कल्चरल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी म्यूजिक क्या है, उनका हर्ब्स प्रोडक्ट्स क्या है, जिसमें वैल्यू ऐड करके और ज्यादा उनको फायदा दिलाया जा सकता है। तो रूरल मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर विलेज के लिए क्या कर सकते हैं, वो पूरा प्रोग्राम सर वहां पे चलाएगा। एंड जो चैलेंजेस थे वो यही चैलेंजेस थे कि जो टॉप में जो थे वो घर अभी भी बंद है सर, उसको गवर्नमेंट या हम लोगों ने बहुत टारगेट किया, पर समहाउ अभी रिसेंटली ऐसा मालूम सुनने में आया है कि भांग की खेती करने से किनारे तो वो बीच में एनिमल्स नहीं आते, या मशरूम की खेती की जा सकती है घर के अंदर, वो बाहर से एनिमल उसको नहीं कर सकते खराब। तो ये सब थोड़े थोड़े उसके रिजल्ट्स आने लगे हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं तो उनका कुछ सॉल्यूशंस वो सब मिला के हम लोगों ने थ्रू दैट यूनिवर्सिटी और ये सॉल्यूशंस थोड़ा सा दिया है सोसाइटी को कि इसके काम चले। तो फाइनली सर मैं जो 2 बात बोलना चाहूंगी कि नई तालीम को जब लेके हम लोग लास्ट ईयर आपके यहाँ से कल्पलता पांडे मैम आई थी हैदराबाद में हम लोग के यहाँ, और उस टाइम का एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि ये आनंद निकेतन वर्धा समिति गांधी जी का जो था, वहां से आए थे कुछ सीनियर्स, और उन लोगों ने स्वच्छता पे हम लोगों को एक बड़ी गहरी सीख दी थी। उनका पूरा परिवार जो था सर वो उनका मतलब बुआ जी, पापा और सब दादाजी सब लोग गांधी जी के शिष्य थे, और एक बार उनकी बुआ जी ने बोला कि हम आपको, आपका जन्मदिन आ रहा है और हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। गांधी जी बहुत मुस्कुराए और बोले कि आप लोग क्या उपहार दोगे? तो वो महिला विंग की थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, आप उपहार ही देना चाहते हैं तो जो सफाई कर्मचारी हैं आप उनको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो और वो काम आप लोग करो, यही मेरा उपहार। तो वो महिलाएं फिर छुट्टी दे दी, और उस टाइम मैला ढोने की प्रक्रिया थी, वो सब चलता था, तो वो फिर 1 हफ्ते सफाई की, उसके बाद गांधी जी के पास आई। गांधी जी बोले कि आपका उपहार तो मुझे बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें मालूम चला कि आप हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सर ये जो
जो मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर बोलते हैं, कि हम लोगों ने उस चीज को बुरी तरह छोड़ दिया है। आज नई तालीम में सर हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं फिजिकली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली में उनको कुछ नहीं लर्निंग है कि हमें किस तरीके से प्लेट धोने हैं। अगर काम वाली नहीं आई तो फैमिली क्या करती है, दूसरा डिनर सेट निकाल लो, नो नीड टू गो फॉर योर, अपना प्लेट खुद धोना है ऐसा उनको नहीं लगता। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो बड़े होके आज काउंसलिंग में हमको आ रही हैं कि हाँ, हाईली एजुकेटेड कपल्स एंड वो आ रहे हैं कि मैं घर का काम कौन करेगा, इसलिए दे डोंट वांट टू बी विद ईच अदर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो गांधी जी की समाज सेवा और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं। और कम्युनिटी एंगेजमेंट में जो हम लोगों ने किया सर, उसमें जो सबसे बड़ी जो टेक्निक मैं चाहती हूँ बताना वो है PRA PLA टेक्निक। और सर इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुलपति सर से बात करके, संजय सर, हम लोग इसमें एक लीड ले सकते हैं, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने इस कम्युनिटी एंगेजमेंट को मस्ट कर दिया। सभी यूनिवर्सिटी को इस पे काम करने की जरूरत है, ये मान ही लिया है। आज IIT के बच्चे IIT से पढ़ के एक 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का उनको विलेज में जाके रहना पड़ता है, भारत के विलेज को समझना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो देखना पड़ता है। उसी तरीके से अभी सब यूनिवर्सिटीज में ये चीज डाली गई है। और ये सर मैं चाहूंगी कि चूंकि मैं इसमें बहुत काम पूरे देश में कर चुकी हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, छत्तीसगढ़, दिल्ली, JNU एंड ये अपना गुजरात, हरियाणा, UP, उत्तराखंड, काफी जगह, तमिलनाडु, सब जगह करी हूँ। तो मुझे ये है कि ये PRA PLA टेक्निक की स्टार्ट हमारे काशी विद्यापीठ से क्यों ना हो। हम लोग इसमें क्यों नहीं एक प्रोग्राम शुरू करें बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउ टू गो टू द विलेज, हाउ टू वर्क इन द विलेज विद दिस टेक्निक, PRA PLA टेक्निक सर। और ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन को अगर हम थोड़ा स्टूडेंट्स को समझाएंगे तो दे मतलब उनके लिए बहुत अच्छा होगा, जाकर लर्न करना, ऑब्जर्व करना, डेटा कलेक्ट करना एंड सक्सेसफुली वापस what they are supposed to do, do's and don'ts, वो सब जानने के बाद जब वो जाएंगे सर, तो it will be easy for them to do all those activities. बिकॉज हम लोग सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए तो अप्लाइड होना बहुत जरूरी है, फील्ड में जाके काम करना बहुत जरूरी है। और होता ये है कि जब हम उनको एक सर्वे और या कुछ भी एक पेपर पकड़ा के भेजते हैं तो दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच, whom टू अप्रोच, पहले किससे बात करनी चाहिए जाके गाँव में, उनको नहीं मालूम चलता व्हाट इज द एंट्री पॉइंट फॉर मी, है ना, और कांटेक्ट किससे करना है, ऑब्जर्व क्या क्या करना है, कैसे सोशल मैपिंग करनी है। तो ये सब चीजें अगर टेक्निकली हम अपने स्टूडेंट्स को समझा सकें, सिखा सकें, तो उसके लिए आई एम रेडी टू गिव माय टाइम सर, संजय सर। ये जरूर हम लोग इस पे काम करेंगे आगे, और इसमें हम लोग को जो मीटिंग चाहे VC सर के संग करना हो या सारे बड़े लोग का जो भी मार्गदर्शन मिले तो हम लोग जरूर इस पे काम कर सकते हैं। अब इसके साथ ही सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट में हम लोग इश्यू बेस्ड लर्निंग करते हैं उसमें भी जो हमारे इश्यूज हैं, तो इश्यू क्या है, जैसे आज के टर्म में जो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं संगठनात्मक व्यवहार, आज का रीसेंट एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि एक ये केस जो अभी रीसेंट हमारी मीडिया में बहुत ज्यादा उछला, सुशांत सिंह का केस सर, आज CBI को दे दिया गया। मैं ये नहीं कहती कि सुप्रीम कोर्ट समाज के दबाव में दिया, लेकिन एक संगठनात्मक जो अपील गई मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू देश विदेश से, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है। तो ये मेरा मानना है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये लर्न करने की बहुत जरूरत है कि इशू जो है उसमें उनको ये नहीं सोचना है कि ये इशू अगर मैं उठाऊंगा तो कुछ नहीं होगा या ऐसा होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं रखना है। आपको गांव में जाके उनके जो इश्यूज हैं वो उनके थ्रू, यू आर नॉट सपोज टू आई एम लर्नर्ड, मैं जाके जो बोलूंगा वही नहीं, उनके पास बहुत नॉलेज है, इश्यूज क्या है उनसे पूछ के, सोल्यूशन क्या हो सकता है उनसे लर्न करके, उनसे पूछ के, ऑब्जर्व करके, उसके बाद कुछ अपना कंक्लूजन आप डिपार्टमेंट को दीजिए, यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को जाए, और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स आगे अपने काम
को लेके जाए। तो इसमें यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है सर। एमएचआरडी में लास्ट कुछ सालों से काम करते हुए मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया कि मैं शास्त्री भवन भी गई और वहाँ बड़े बड़े सेक्रेटरी से भी मिली और मैंने महसूस किया कि दे आर रेडी टू डू वर्क, दे आर रेडी टू गिव फंड्स, everything is there, only they want a sincere workers to work. So why not काशी विद्यापीठ सर? बहुत पास में बनारस के विलेज हैं जहां से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं और ये काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं फ्रॉम एमएचआरडी। और ये सब जो भी काम है सर, मैं इसमें जो भी स्मूथनेस होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ और जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, जो भी फर्स्ट जो बोलते हैं कि रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, वो हम लोग कर सकते हैं एंड इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी चर्चा तो रहेगी ही। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया आपने सर, बहुत अच्छा लगा कि सब लोग एक संग इकट्ठे हुए। मुझे कल रात में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बुलाया और संजय जी ये प्रोग्राम बहुत सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि इसकी कंटिन्यूटी एटलीस्ट 15 दिन में एक बार आप बनाए रखिए और इससे सारे पुराने इम्पोर्टेंट लोगों को मिलने का बहुत अच्छा मौका आपने बना दिया। तो ये एक राजा राम शास्त्री जी की जो सोच थी सब ही प्लस मतलब तो ना कि वो जीवंतता उसमें आपने ला दी, आप लोगों ने, पूरी टीम ने। तो उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विराम दूंगी और आई एम विद्यापीठ के लिए कुछ भी, क्योंकि जो एक्साइटमेंट मुझे विद्यापीठ में काम करके मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता है। तो आप जब भी बोलिए, जब भी हम लोग जरूर इस पे आगे काम करेंगे। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि सर वानी जी ने बात छेड़ी है। वानी जी, पिछले 1 साल से हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने कम्युनिटी एंगेजमेंट पे प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उसमें कुछ प्रोग्राम्स ड्यू थे। उसको लेकर मैं लगातार करस्पॉन्डेंस भी करता रहा, आपसे बात भी करता, लेकिन हो नहीं, किसी कारण से हो नहीं पाया वो। सर अभी बहुत बड़ा काम एक ये मिला है, मोदी जी ने शायद एक विलेज अडॉप्ट किया है बनारस के पास। किसने? मोदी जी ने। हाँ मालूम, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पर लोग। हाँ, तो ही वांट सीरियस वर्क इन दैट विलेज। तो हाँ, तो वो आप बोलिए तो उसके लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए यहाँ से बिकॉज ऑफ कोरोना। देखिए सर, कोरोना भी क्या है, कोरोना में भी अगेन गांधी जी का बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो हमें बचपन में सिखाया गया, हाथ पैर मुंह धो के निकलो, डिस्टेंस बनाओ, तो जो सफाई सिखाई गई आज कोरोना ने वो सिखा दिया। नई तालीम में पूरे देश में घूम घूम के लेक्चर दे के शायद मैं नहीं सिखा पाई जो कोरोना ने बोला अपना बर्तन खुद धो। तो ये कोरोना ने भी काफी कुछ सिखाया भी है हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग चाहेंगे कि एमजी सीआरई के साथ मिलकर हम लोग काम करें। हाँ, और साथ संपर्क में रहें और जो भी सुविधाएं सहायता आपके संस्था से मिल सकती है उसको जरूर हम लोग प्रोवाइड करें और आप आए यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा आपको कि हम लोग उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत ऑलरेडी 5 गांव में काम कर रहे हैं बनारस के। हाँ। और इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर कुछ अन्य ग्रामों में काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और हम साथ मिलकर काम कीजिए। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं ना विलेज में, जी हाँ, तो उनके संग आप मेरा एक दो सेशन रखिए जिसमें मैं ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग के यहाँ 3rd सेमेस्टर में रूरल कैंप का प्रोविजन भी है। हाँ, तो उस दौरान हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे कि बिफोर गोइंग टू द कैंप दे कैन बी ओरिएंटेड बाय यू। ओके, थैंक यू। ठीक है वंदना जी, आकार को आगे बढ़ाएगी। थैंक यू सरवानी बंशीधर जी। हाँ, बंशीधर जी किसी ऑफिशियल काम से चले गए हैं। उनको एम आई ऑडिबल? यस। हाँ। आई विल कंटिन्यू द सेशन। बंशीधर जी किसी ऑफिशियल काम से शायद उनको चार्ज लेना है एज अ डायरेक्टर गांधी अध्ययन पीठ, वो चले गए हैं और मुझे आगे का कार्यभार सौंप कर चले गए हैं। थैंक यू सो मच सरवानी जी, आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर किया और अब जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए, प्रॉब्लम्स आई, आपने शेयर किया। एंड यू वर, जब से मेरी आपसे बात हुई, यू वर सो एक्साइटेड टू शेयर योर हेलो
हाँ टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप बहुत अपने जो मदर इंस्टीट्यूशन से आप बार बार यहाँ आना चाहती हैं, हमेशा आप चाहती हैं यहाँ से कुछ आप स्टार्ट करें, और आपने जो कहा है PRA PLA टेक्निक्स के लिए कोई कोर्स चलाना चाहेंगी आप, या कुछ सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स, तो हम शायद हमारे हेड सर्विस आपको एश्योर कर ही रहे हैं कि हम लोग वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। और इसी क्रम, हाँ, थैंक यू सो मच श्रावणी जी। और आपने जैसा कहा, हाँ शैला, मैं एक चीज बोलूंगी कि ये तो अब ये PRA PLA इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एंगेजमेंट, बट व्हाट आई वांट कि स्टार्ट हमारा काशी विद्यापीठ से, टू स्टार्ट फ्रॉम काशी। डेफिनेटली हम एकदम आपको आश्वस्त करते हैं ऐसा होगा। और उसके बाद मैं आगे के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए वंदना मैडम को बुलाना चाहूंगी। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी, हमारी जो बात हो रही थी सर्वानी जी से, मेरी सुबह बात हो रही थी कि, और संजय सर से भी बात हुई थी, हम क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारा ये अंतिम दिन 21 तारीख को अंतिम दिन होगा राष्ट्रीय समाज कार्य सप्ताह का, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और लगातार अपने व्यूज को और हम क्या कर सकते हैं इसको शेयर करना चाहते हैं। तो हम लोग शायद लगातार इसको वीकली या फोर्टनाइटली जैसा भी होगा हम लोग इसको डिसाइड करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैडम, प्लीज फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। थैंक्स शैला। वंदना मैडम। Yes. Thank you, Shaila. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, it's okay. Thank you so much. First of all, very good afternoon to all the participants and panelists and speakers. And today's speaker, and about prior to talking about a speaker, I would like to thank and I would like to say my pranam to Professor R.R. Singh ji. Then I come back to our speakers. Our first speaker, Dr. Kamlesh Sahu ji. His lecture, he delivered his lecture on started from history of medical and psychiatric social work, and then he come to COVID and post-COVID period, and how a medical or psychiatric social worker can help anyone to overcome the stress related to COVID, this COVID era. And after post-COVID, there is a rehabilitation, there is a need of rehabilitation work, and this is also be done by the psychiatric or medical social worker. A nice lecture, sir, very fruitful. We are thankful to you. And our second speaker, Sharwani ji, we are also grateful to you, Sharwani ji. आपने जिस तरह से इस गांव के बारे में सक्सेस स्टोरी बताई, उसमें रालेगंज सिद्धि का बताया। रालेगंज सिद्धि से लगभग सभी परिचित अवश्य हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. You are audible. Continue, please. Continue, please, ma'am. I think some network problem. शैला, क्या किया जाए फिर? I think we should continue. ओके, तो ठीक है। मैं क्या वंदना किसी की आवाज नहीं आ रही। अब मैम आपकी आ रही है। We can listen you. नहीं आ रही है निमिषा को? नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है। वंदना मैम इज नॉट ऑडिबल। हाँ। तो कंक्लूडिंग रिमार्क को मैं आई वांट टू
our head sir to please continue the ठीक है, concluding ठीक है, remarks ओके, so that ओके, we ठीक है, can move ओके, forward. ओके। तो जैसा कि वंदना जी ने बता रही थी कि रालेगांव सिद्धि का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हमारे सामने है, जो कि अन्ना हेलो हजारे जी द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी सर्वानी जी ने हेलो चर्चा की। और साथ ही जो हाँ, हिवड़े बाजार जो ग्राम है अहमदनगर में, जहाँ पर कि पोपट राव जी यहाँ के सरपंच हैं और पिछले कई वर्षों से सरपंच हैं, तो वो भी एक मॉडल है। इसके अलावा नोंदी ग्राम बांकुड़ा जो सान्याल जी द्वारा शुरू किया गया था, वो भी एक बड़ा मॉडल है कम्युनिटी इंगेजमेंट का। तो संजय जी मैं आई कंटिन्यू। हाँ, नाउ आई एम कनेक्टेड। चलिए ठीक है, करिए, ठीक है। हाँ 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 वर्चुअल लेक्चर सीरीज में ऐसा ही हो जाता है। हाँ, नहीं वो मेरे लैपटॉप की प्रॉब्लम हो गई थी, अभी वेब की तो नहीं थी, वो थोड़ा एकदम से कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, रिफ्रेश होने चलिए, लगा ठीक था। है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ कंटिन्यू तो जहाँ तक अभी रालीगंज सिद्धि की मैं बात कर रही थी, तो ये मैं सौभाग्य कहूंगी कि अन्ना हजारे जी से मिलने और उनके साथ जुड़ करके थोड़ा वर्क करने का मुझे भी मौका मिला। और हम लोगों ने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय गांव अडॉप्ट किया, वहां पर गए थे अन्ना हजारे जी हम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और पूरी उन्होंने उसकी प्लानिंग की कि किस तरह से फील्ड वर्क वहां कैसे काम होना चाहिए, और अपने अनुभव शेयर किए थे। बहुत ही हम लोगों के लिए वो बहुत ही मतलब सौभाग्य की चीज थी। और उसके जो हिवरे बाजार की भी आपने बात की, वो भी हम लोग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं एक्चुअली, और ये तो संजय जी का खैर विषय है, कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पढ़ाते हैं। और शर्वानी जी आपने गांधी जी को बहुत ही अच्छी तरह से जिया है, आपकी बातों से लगता है, चाहे वो नई तालीम की बात हो, चाहे सफाई स्वच्छता की बात हो, या फिर जो 50 किलोमीटर रेडियस वाली बात आपने कही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी। विशेष रूप से जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा यही चीज आता है, गांधी जी के ही विचारों को अडॉप्ट करना पड़ता है कि 50 किलोमीटर रेडियस में जो उपज हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसी से हम अपना जीवन चलाएं, तभी पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर होंगे। बहुत ही अच्छा आपका थॉट प्रोवोकिंग आपकी बातें थी। आपको मैं एक बात बताना मतलब एक शेयर करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि पीआरए पीएलए टेक्निक की जहां तक बात है, तो वो हम लोग ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के। और जब वो अपने फील्ड में जाते हैं, और संजय जी का तो पूरा एक कोर्स ही चल रहा है बहुत दिनों से उसमें, जिसको संजय जी कोऑर्डिनेट कर रहे थे लंबे समय से, रूरल डेवलपमेंट का, तो उसमें सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, तो वहां पर गांव में भी जाने में हमारे स्टूडेंट्स उसी तरह से उसी विधि पर ही काम करते हैं। उनको हम एंट्री पॉइंट, उनको वो सारे जो भी टेक्निक्स पीआरए में होती हैं, चाहे वो सोशल मैपिंग की हो या फिर वेन डायग्राम चपाती, वो सब जितना है वो सारे टेक्निक्स के माध्यम से करते रहते हैं एजुकेट। और आशा है जैसे अभी बात भी हुई कि आपसे जुड़ के इस चीज में और एनरिचमेंट होंगे हम लोग। काफी अच्छा, काफी थॉट प्रोवोकिंग फ्रूटफुल लेक्चर था आपका भी, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके बाद मैं शैला जी को देती हूँ, ओवर टू शैला, और आप शौरिक धन्यवाद के लिए करें अपना रोल। थैंक यू सो मच वंदना मैडम। और हम लोग शायद इस पूरे सप्ताह को हम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आज शायद अब 2 दिन और बचे हैं, 20th एंड 21, और हमने अभी शुरू करा था, लग रहा है अभी 15 अगस्त से स्टार्ट करा था इनॉग्रल, और अब एकदम हम एंड की तरफ जाने वाले हैं। और इसी श्रृंखला में आज के 5वें दिन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर अनिल चौधरी को इनवाइट करती हूँ। So please for a formal vote of thanks. Over to Anil Chaudhary. थैंक यू शैला जी। आज इस शास्त्री स्मृति व्याख्यान माला के 5वें दिन हम लोग उसकी समाप्ति पर हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हमारे प्रोफेसर संजय सर जी, वो भी हमारे साथ हैं, तो उनके निर्देशन में कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हमारे बीच में 2 वक्ता थे जो कि हमारे आमंत्रण पर
हम लोग के बीच में थे। एक वक्ता जो हमारे बीच में सीट के ज्वाइंट डायरेक्टर जो थे पहले, वो के सिंह सर, वह किन्हीं कारणों से आज हमसे जुड़ नहीं पाए। हम प्रयास करेंगे कि आगे 21 तारीख को उनको अपने साथ जोड़ें। मैं वंदना मैडम से अपेक्षा करूंगा कि उनके कार्यक्रम को इसमें सम्मिलित कर लें। हमारे बीच में कमलेश कुमार साहू जी थे। आप सोशल वर्क इन मेडिकल एंड साइकेट्रिक सेटिंग पर आपने जो बातें हम लोग के बीच में रखी, वह एक बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने एक क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ों को आपने रखा और बहुत स्पष्ट तरीके से आपने अपनी बातों को हमारे विद्यार्थियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बहुत जानकारी आपने दी। और एक आप संगठन से भी ISPSW से जुड़े, उसके महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी। हम चाहेंगे कि वह संस्था और आगे बढ़े और सरकार के प्रोफेशन में और वो अच्छा काम करे। तो आप हमारे बीच में आए, आपने हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो दूसरी वक्ता थी, जो कि हम लोग के बीच में आ चुकी हैं और उनका स्नेह बना रहता है, काशी विद्यापीठ से यहीं की विद्यार्थी रही हैं, MSW की हैं, सरवनी पांडे जी। आपने जो 3 गांवों का उदाहरण दिया और उसके सारे अभ्यास को आप समाज कार्य में के एक सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से जिस तरह से आपने देखा और अपने अनुभव को शेयर किया, गांधी के निकट पहुंचाने का प्रयास किया, गांधी के अभ्यास को एक व्यवहार रूप में बताने का प्रयास किया, वह निसंदेह हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छा अनुभव रहा है। और आपके साथ जुड़ के काम आगे विद्यापीठ करेगा, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। अगर वो समय आएगा तो हम जल्दी आपके साथ कुछ काम करेंगे। जो भी आप प्रधानमंत्री का एक गांव है या कोई नया गांव लेकर विद्यापीठ के साथ हम काम करेंगे। आप हमारे बीच में आप आई और आपने जिस तरह से तीनों गांव का हिवरे बाजार और जो आपके राले गांव है और फिर आपने तीसरा एक गांव जो उत्तराखंड का घोस्ट विलेज बताया, वो तीनों गांव के बारे में बहुत अच्छे से आपने उसके सारे अभ्यास बताए, समस्याओं को बताते हुए अभ्यास कैसे उसमें किया गया। तो जो एक बात आपने कही कि ऑब्जर्व करने का जो बताया आपने कि ऑब्जर्व करना हमारे प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्व करना चाहिए हमको। तो यह की बातों को आपने हमारे बीच रखा, आप हमारे अनुरोध पर आई आप हम लोग के बीच में, इसके लिए आपको विद्यापीठ परिवार की तरफ से, समाज कार्य विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि इस कड़ी में मैं समाज कार्य विभाग के से जुड़े सभी लोगों को और विशेषकर हमारे जो प्रोफेसर आरा सिंह सर हैं, उनको हम लोग धन्यवाद देते और इस आग्रह के साथ कि आप कल फिर रहेंगे सर। आप एक ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि आप हमारे गार्जियन की तरह हम लोग को बात भी कर रहे हैं और इस बात का हम लोग को डर भी रहता है कि आप हम लोग को देख भी रहे हैं, तो हम लोग सजग भी रहते हैं। और आपकी इस जिम्मेदारी पूर्वक आप हम बैठते भी हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत बहुत आपसे ऊर्जा मिलती है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने अटेंडीज हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को कराने के लिए जो दिन रात लगी हैं, वंदना मैडम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी संयोजिका हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को कराने के लिए, पूरे सप्ताह को मनाने के लिए प्रोफेसर संजय सर, विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग, वह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तथा इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे डॉक्टर बंशीधर पांडे और बाद में शैला परवीन जी ने जब इसको लिया, आप दोनों संचालक महोदय को भी धन्यवाद कि आपने अब इसको अच्छे से संचालन किया। बाकी अगर से कोई और निर्देश हो तो संचालक महोदय आप सबको अवगत कराने के कष्ट करें। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो टेक्निकल टीम है जिसकी वजह से ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, अगर उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ डॉक्टर अजय आर चौरे जी, जुड़े जी, हुए जी। हैं, चंद्रशेखर जी, के सिंह जी और प्रोफेसर भावना वर्मा, जो कि इस टाइम बहुत जिम्मेदारी के साथ सुबह में वाइवा ले रही हैं और शाम में इस प्रोग्राम में पूरे टाइम हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, के सिंह जी, चंद्रशेखर जी। और हम कल हम लोग 2 बजे हम, और हमारे पास आर सिंह सर के लिए तो देयर आर नो वर्ड टू स्पीक। सर कितने टाइमली जुड़ जाते हैं, रहते हैं। सर को बहुत बहुत सर का धन्यवाद अगेन। और कल हमारा इस नेशनल सोशल वर्क वीक में रिसर्च स्कॉलर मीट होगा 2 to 5, जिसका हमारे 2 एमिनेंट स्पीकर्स रहेंगे, प्रोफेसर RBS वर्मा एंड प्रोफेसर नीना अग्निमित्रा। और टॉपिक्स रहेंगे साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस, इश्यूज एंड चैलेंजेस, और दूसरा टॉपिक होगा एकेडमिक राइटिंग इन सोशल वर्क। So I request all the research scholars and academicians to please be with us tomorrow at 2 p.m. कन्वीनर कल के प्रोफेसर MM वर्मा सर हैं और कल मॉडरेटर डॉक्टर निमिषा गुप्ता जी हैं। मैं फिर से दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ टू प्लीज बी विद अस। थैंक यू एवरीवन। और सर की सहमति हो, हेड सर की, प्रोफेसर RR सिंह सर की, तो इसको यहाँ समाप्त किया जाए। सर घोषणा की जाए समाप्त करने की। ठीक है, ठीक है, वी समाप्त विल करते हैं। रिकनेक्ट। ओके सर, तो we will reconnect tomorrow at 2 p.m. Thank you everyone. Thank you one and all. Thank you everyone.